गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सभी? मैं ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी मेरे गांव में जो गुरुद्वारा है उसकी, और आपको भी उस गुरुद्वारे में थोड़ा सा घुमाऊंगी क्योंकि ये जो गुरुद्वारा है हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरे मतलब बचपन से हम लोग उस गुरुद्वारे में जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना मैं उस गुरुद्वारे में घुमाऊं। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। तो ये है वो गुरुद्वारा जहाँ अभी मैं आपको ले चलूँगी और आप लोगों को मुझे ले जाना है। तो बचपन से हम लोग इस गुरुद्वारे में जाते हैं और मेरे घर से काफ़ी पास में है। गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे का ये टेम्पल है। तो अभी चलते हैं। ये गदौरी चौक में अभी पहुंच गई हूँ और ये यहाँ का गुरुद्वारे के लिए आगे का रास्ता बाबा श्री चंद जी के। तो अभी आगे चलते हैं। तो ये है वो गुरुद्वारा, हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। और देखो ये खेतें कितनी प्यारी लग रही है और ये रास्ता, वाह। मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ, मुझे कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं कि मैं आई नहीं हूँ इधर। तो मैंने सोचा आज आपके बहाने मैं भी घूम लूँ। और ये गुरुद्वारा है, वो ब्लू कलर की जो छत है वो हमारा घर है, बीच में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम शूज़ ओपन करेंगे। दी मेरे साथ आई है, रिशु भी साथ में है, वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है। तो शूज़ रखते हैं यहाँ पे, फिर हम आगे चलते हैं। रिशु से हाय। फिर ढकना पड़ेगा। ये है गुरुद्वारा और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें अंदर ले जाना मना है, तो वो लिखा हुआ है। तो ये यहाँ की गुरुद्वारे की ये स्टोरी है। बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक गुरुद्वारा माना जाता है ये, और है भी। गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनके कुछ सामान अभी भी यहाँ पे है। तो ये है वो ऐतिहासिक पूरा बॉडी साहिब है बाबा श्री चंद जी की। यहाँ का पानी बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ के पानी से कई तरह के जो रोग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आगे तो हम जा नहीं पाएंगे, जितना नीचे मैं जा सकती हूँ उतना मैं ले जाऊँगी आप लोगों को। तो ये है निशान साहब यहाँ का, और अभी हम जा रहे दरबार साहब। अभी थोड़ा काम रह गया है गुरुद्वारे का, तो कुछ सालों में ये भी हो जाएगा। और ये यहाँ का दरबार साहब है। ये यहाँ का दरबार साहब है।
यहाँ पे हर संडे कीर्तन होता है और बाबूजी का लंगर भी लगता है। तो सुबह शाम यहाँ पे आरती अरदास होती है। तो अभी तो आज वीरवार है तो अभी कोई नहीं है इधर, पर मॉर्निंग में यहाँ पे थे। तो अभी मैं नीचे आपको धूना साहिब घुमाऊंगी और उसके बाद नीचे एक गुफा भी है बाबा जी की जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, वहाँ भी ले जाऊंगी। अभी चलते हैं उधर। श्री चंद महाराज जी की तस्वीर है ये पाठ करने के लिए रखे हुए हैं। जप्पू जी साहब, सुखमनी जी का सारे बुक्स यहाँ पे है। अभी मैं जा रही हूँ भौर साहब। यहाँ पे भौर साहब है, ये भौर साहब का रास्ता है और ये भौर साहब है। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी श्री चंद जी महाराज ने। तो अभी यहाँ चलते हैं। वो पवित्र जल जो था वो यहाँ भी निकला है। और पहले मैं प्रणाम कर लेती हूँ, फिर शूट करती हूँ। ये बाबा श्री चंद जी की खड़ावें हैं और ये जो नज़र आ रहा है ये उनका चिमटा है। उस टाइम पे जब उन्होंने तपस्या की थी तो ये सामान उस टाइम का, और इसके अंदर एक कलश है छोटा सा जिसमें वो खाना बनाते थे। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे बाबा श्री चंद जी ने तपस्या की थी अपनी। यहाँ पे देवी माँ का स्थान भी है गुरुद्वारे में, और इधर लंगर हॉल है। जब लंगर लगता है तो यहीं पे लगता है। और ये है धूना साहब। यहाँ की धूनी खा के भी बहुत सारे लोगों के दुख दरिद्र सब कुछ दूर हो जाते हैं। दी बताएगी हमारी मेमोरीज यहाँ की। बहुत सारी मेमोरीज है बचपन से। ऐसे सोचे कि बचपन से हम यहीं पे मतलब बड़े हुए हैं तो गुरुद्वारे आते आते, पर सब थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए तो अब हमने छोड़ दिया है गुरुद्वारे आना। पर मेरी मम्मा मतलब रोज़ ही आते हैं, मतलब उनका तो मतलब ड्यूटी है एक तरह से कि वो डेली आएंगे सुबह। और हमारा भी ऐसा था कि हम छोटे छोटे होते थे तो स्कूल जाने से पहले डेली आते थे, डेली, चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो कितनी भी। मतलब यहाँ पे आके बहुत पीस सा मिलता है कुछ भी जब भी यहाँ पे आते हैं। तो अब आज हम बहुत टाइम के बाद आए यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कई बार विंटर्स में मम्मी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि कई बार विंटर्स होती थी और सुबह में पाला पड़ रहा होता था। फटाफट से सुबह हमें नहलाना, 7:30 बजे जाओ गुरुद्वारे। और गुरुद्वारे आते आते बाल खुले और लंबे होते थे उस टाइम पे। बाल ऐसे होते थे बिल्कुल हार्ड, पाला नहीं जम जाता है जैसे बालों में, वैसा जम जाता था यार पालों में। पाला एकदम हार्ड हो जाते थे। तो यार हमारा बचपन आधे से ज़्यादा गुरुद्वारे आते आते ही बीता है, पर अब थोड़ा कम कर दिया गुरुद्वारे आना। हम भी बाहर होते हैं तो जब यहाँ आते हैं तो फिर हम जाते हैं। तो अभी चलते हैं वापस घर की तरफ को। तो इसी के साथ मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें।